पिछले वाले लेक्चर में हमने बच्चों स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सीआरटी एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने किया था उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो कि गोल्डस्टेन ने किया था। देखो उस समय चल क्या रहा था कि सब डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है सब, क्योंकि ये स्टार्टिंग हुई थी जो फैराडे थे, माइकल फैराडे जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जे थॉमसन ने करके देखा तो उनको जो इलेक्ट्रॉन है उसका पता लगा, तो ऐसे ही गोल्डस्टेन ने भी करके देखा। एग्जैक्टली उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज लाने की कोशिश की कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो उनको देखते हैं उनको क्या दिखाई पड़ा है, क्या क्या चेंजेस उन्होंने कंपैरिजन टू जे थॉमसन है उनके कंपैरिजन में किए थे, जो चेंजेस लाए थे। डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या लेते हैं कि एक आप क्या ले लेते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, यही तो हम इसको बोलते हैं ना डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें जो हम प्रेशर लेंगे वो कम लेते हैं, प्रेशर क्या लेते हैं, कम लेते हैं। पर जे थॉमसन ने बहुत कम प्रेशर लिया था, पर उसके कंपैरिजन में गोल्डस्टेन ने थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम कैथोड को तो कर देंगे परफोरेटेड, ठीक है। परफोरेटेड मतलब जैसे आपने सिंक देखा होगा, सिंक देखा ना वॉश बेसिन वाला, देखो उसमें ऐसे आपको वो एल्यूमिनियम की एक प्लेट लगी रहती है, ऐसे देखी होगी ना, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड रखी। जे थॉमसन ने तब करके देखा तो उन्होंने एनोड को परफोरेटेड कर दिया था। यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, ये एनोड है, इनको आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये आप यहाँ पे इनका कनेक्शन कर दीजिए। अब देखो अब उनको देखने को क्या मिला, और उन्होंने कैथोड के पीछे यहाँ पे क्या लगा दी है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी है, ठीक है। और जे थॉमसन ने कहाँ लगाई थी, जे थॉमसन ने लगाई थी एनोड के पीछे, ठीक है। ये क्या है, ये है कैथोड और ये क्या है, एनोड साइड। अब देखो हमने क्या देखा था कि भाई कैथोड से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रोड है उससे क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन्स निकले थे। और यहाँ पे क्या है, गैसेस हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, गैसेस। बात समझ गए। अब जैसे ही हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो बीच में गैसेस हैं। मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही इसको आयनाइज कैसे करोगे भाई, ये बन जाएंगी H पॉजिटिव, मतलब 2 H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड से क्या है भाई, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो वो इस साइड जाते हुए नजर आए थे और यहाँ पे स्क्रीन पे हमें दिखाई पड़ा था। समझ में आ गई ये बात। अब देखो अगर ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचा H पॉजिटिव। क्या बचा है बच्चों, H पॉजिटिव बच गया है। अब कोई H पॉजिटिव होगा, जो H पॉजिटिव होगा वो किसकी तरफ मूव करना पसंद करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पे होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तब निकले थे तो वो जा रहे थे एनोड की तरफ, क्योंकि उस पे है पॉजिटिव चार्ज। और अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, तब पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, तो वो किस साइड मूव करना पसंद करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ गई बात कि जो पॉजिटिव चीज़ होगी वो किसकी तरफ मूव करना पसंद करेगी, वो अट्रैक्ट होगी किसी नेगेटिव सिस्टम के पास, जो कि अब कौन है, इस समय कैथोड है। तो इनको एनोड रे का नाम दे दिया गया। बात समझ गए। और आपको पता होगा कि H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, H पॉजिटिव को ही प्रोटॉन बोला जाता है, क्योंकि H में कोई क्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, इसी वजह से H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोला जाता है। पर अगर हाइड्रोजन गैस नहीं ली जाए, कोई और गैस ली जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ तो न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, जरूर वहाँ तो सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो एनोड रे है उसमें आयंस होते हैं, एनोड रे में आयंस होते हैं गैसेस के, कौन से, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। जैसे कैथोड रे में सिर्फ क्या थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स थे। एनोड रे में आयंस होते हैं, कौन होते हैं, आयंस होते हैं गैसेस के, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। बात ध्यान से समझना, मतलब कि एनोड रे डिपेंड करती है गैसेस पे कि कौन सी गैस ली गई है, क्योंकि अगर मैंने हाइड्रोजन छोड़ के कोई और गैस ले ली तो आपको
आयंस दिखाई देंगे। और मैंने अगर हाइड्रोजन ली तो जिसको मैंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और कोई भी गैस लोगे तो उसके साथ आपको न्यूट्रॉन दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ गई है। और यहाँ से जैसे ही वो गैसेस जो हैं वो किस तरफ मूव करना स्टार्ट की, वो स्टार्ट की कैथोड की तरफ। और अब की बार उनको यहाँ कुछ चमकता हुआ नज़र आया है। ठीक है, फिर उन्होंने इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दी कि भाई डाल्टन ने बोला था, डाल्टन ने क्या बोला कि एटम क्या होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है बच्चों, वो न्यूट्रल होता है। ये किसने कह दिया था, ये कह दिया था डाल्टन ने, और सब लोग इस बात को मानते हैं। ठीक है, फिर बताया किसने, जो एक्सपेरिमेंट हुआ जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बताया कि भाई क्या है, इलेक्ट्रॉन उनको मिला, उन्होंने सब कुछ बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब गोल्डस्टीन ने क्या बताया कि अगर एटम न्यूट्रल होता है, सब लोग ये भी बात मानते हैं, और क्या है, जे थॉमसन ने बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आप ये कहो ना कि कोई अगर नेगेटिव चार्ज है और एटम न्यूट्रल है तो 100% कोई पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा। क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज भी तो कोई चीज़ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो तभी यहाँ पे क्या है, उनको फ्लोरोसेंस दिखाई पड़ी थी, एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई थी। ठीक है, तभी गोल्डस्टीन का ही नाम आता है कि उन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। बात समझ में आ गई, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स लगाए। और ये ध्यान रखना है कि कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर अगर हाइड्रोजन गैस नहीं हुई तो एनोड रे में आयंस होते हैं, ना कि सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है।